नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ तेपतिया अकेडमी में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। भारत के महान शहीद जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था, आपको आज कराने वाला हूँ। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। भारत के महान शहीद के रूप में सबसे पहला नाम आता है आपका खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेडी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे और इन्हें फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए खुदीराम बोस सबसे कम उम्र 19 वर्ष में शहीद हुए थे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आते हैं आपके राजेंद्र लाहिड़ी। इन्होंने दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी कांड, डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे और 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आते हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाए गए थे और 17 दिसंबर सन 1927 को गोंडा की जेल से इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आपके स्वतंत्रता के महान शहीद हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां ने को कब बंदी बनाया गया था? 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में अभियोग में बंदी बनाया गया था और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले अशफाक उल्ला खां प्रथम मुस्लिम आदमी थे। नेक्स्ट, पहले शहीद थे, मुस्लिम शहीद उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 31 जुलाई 1940 को पैटर्नविले जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह वो एक छोटा बच्चा था जो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच गया था और इसने इंग्लैंड में जाकर माइकल और जनरल डायर को गोली मारी थी इन्हीं के ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आजकल लोकसभा है, बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं आपके सुखदेव सिंह। सुखदेव के साथ क्या हुआ था? सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी सुखदेव को भी। फिर आते हैं यहाँ पे कि इस लिस्ट में राजगुरु आते हैं। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। इन तीनों को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। फिर आते हैं आपके बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास दंड मिला था, इन्हें फांसी नहीं हुई थी। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैत केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा एवं मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की पुरस्कार घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर अमीचंद्र। मास्टर अमीचंद्र के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मास्टर अमीचंद्र के बारे में मैं आपको आज बता देता हूँ। दिल्ली संयंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद्र फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मार्च 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हैं आपके अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी बोस दिल्ली संयंत्र
षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था और 8 मई 1915 को फांसी दी गई थी। अब आते हैं आपके दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को ब्लैक कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। रैंड एवं एयस्टर की हत्या के यूरोपियों के प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1998 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया था। मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडियन ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे और इनके साथ फांसी कब हुई थी इनको 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और ये शहीद हो गए थे। वासुदेव बलवंत फाड़के कब गिरफ्तार हुए थे? एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 13 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए थे। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। फांसी इनको हुई नहीं थी, इन्होंने खुद ही प्राण त्याग दिए थे। करतार सरावा को कब गिरफ्तार हुए थे? गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। अब आते हैं आपके अनंत सिंह कानरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया था और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके बाद क्या हुआ? 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि उसमें ये मरे थे या शहीद हुए थे। मतलब मरे नहीं बोल सकते हम, शहीद हुए थे या नहीं हुए थे, ये अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है। अब आते हैं आपके विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बम्बों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे और 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब आते हैं आपके इसी लिस्ट में ब्रजकिशोर चक्रवर्ती। मिदानपुर जिले मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। 26 अक्टूबर 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब आते हैं आपके इसी लिस्ट में कुशाल कोवर को 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। इसी लिस्ट में है अगले असित भट्टाचार्य को 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं आपके जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने में हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं आपके हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं आपके सूर्यसेन मास्टर दा। 18 अप्रैल 1930 को 30 ईस्वी में चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फिर आते हैं आपके इस लिस्ट में लाला लाजपत राय, और ये आज की वीडियो
और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाला लाजपत राय के साथ क्या हुआ था? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा पाशविक लाठी के प्रहारों के शिकार हुए थे। लाठी के प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया था। इन्होंने विरोध क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था, सभी क्या थे? गोरे थे, और वो अपनी मनमानी कर रहे थे। उसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, जिससे लाठियों की इन पर बरसात हुई और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। इन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार में के ताबूत में ठुकी हुई कील है। तो ये बात इनकी सच हुई और उसके बाद इनकी नींव उखड़नी स्टार्ट हो गई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।